अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं आज कि सपने में समय कैसे घटता है। जब आप सोते हैं और एक स्वप्न देखते हैं और सपने में एक लंबी जिंदगी आप जी चुके होते हैं, तो असल जिंदगी में कितना वक्त गुजरा होता है? शायद कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट। आखिर ऐसा क्यों है कि आपकी असल जिंदगी और सपनों की जिंदगी में समय अलग गति से बहता है? आइंस्टीन का भी एक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का कुल सार इतना ही है कि समय भी एक आयाम है, एक डायमेंशन है। जैसे हम 3 डायमेंशंस जानते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, उसी तरह समय भी एक डायमेंशन है जिसमें हम जा सकते हैं और लौट भी सकते हैं। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है समय की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग हो सकती है। अगर आप एक ऐसे यान पर सवार हो जिसकी गति प्रकाश की गति की जितनी हो, तो वहां समय शून्य हो जाएगा। क्या ये सिद्धांत बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हिंदू कहते हैं? ब्रह्मलोक में घटी एक रात पृथ्वी के अनेक युगों के बराबर है। आखिर क्या समानता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और हिंदुओं के इस सिद्धांत में और आपके सपने में? सोच कर देखिए एक बार। हमने बातें की समय की गति, सपने और हिंदुओं के सिद्धांत के ऊपर। अगर आप इन तीनों सिद्धांत में एक नया आयाम जोड़ें, एक नया डायमेंशन जोड़ें, मृत्यु का। आपने कभी सोचा कि सपना जब टूट जाता है तो संसार का क्या होता है? जो सपने में घट रहा था, क्या वो बना रहता है या वो भी आपके साथ टूट जाता है? आप जब स्वप्न देख रहे थे तो पूरी एक दुनिया आपके स्वप्न में बसी हुई थी, पर जब स्वप्न टूटा तो वो पूरी दुनिया कहाँ गई? आप कहेंगे जब वो स्वप्न ही था, जब कुछ सत्य था ही नहीं उसमें, तो वो दुनिया भी नहीं रहेगी। अगर हम इसे ही सत्य माने कि स्वप्न में जो दुनिया हमने देखी, वो स्वप्न टूटने के बाद वो दुनिया भी नहीं रहेगी, तो इसी सिद्धांत के हिसाब से अगर ये जीवन जो आप जी रहे हैं ये एक सपना है, और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्या ये दुनिया रहेगी? आप सोच रहे हैं मैं कैसी बातें कर रहा हूं, पर फिर से मैं अपने सवाल पर आता हूं और अपने सवाल पर आऊं इससे पहले आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, जिसे आप सत्य कह रहे हैं, ये जिंदगी सचमुच में है और ये स्वप्न नहीं है? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आप मुझे सुन रहे हैं, ये स्वप्न नहीं है? क्या कोई भी तरीका है इसे सिद्ध करने का? आप कहेंगे कि ये स्वप्न कैसे हो सकता है? हम आपको सुन रहे हैं, हम अपनी चारों तरफ की दुनिया को महसूस कर सकते हैं,
हमें याद है कि कल क्या हुआ था, हम अपनी पहचान को जानते हैं, तो ये दुनिया असत्य कैसे हो सकती है। पर क्या स्वप्न में आपको कुछ याद नहीं रहता? क्या स्वप्न में आपकी पहचान नहीं है? क्या स्वप्न में आपको बीता हुआ कल याद नहीं रहता है? आपका सपना इस जिंदगी से ज्यादा सत्य है। असल जिंदगी में तो आप कभी कभी सोच सकते हैं कि जो घट रहा है वो सपना है या सत्य, पर सपने में आप कभी नहीं सोचते कि ये सपना है या सत्य। सपना रियलिटी से ज़्यादा रियल लगता है। इसलिए अगर आपको ये ज़िंदगी अभी बहुत रियल लग रही है तो बहुत संभव है कि ये सपना ही हो। सपने में रहने वाला इंसान अपने सपने को तोड़ नहीं सकता। जो सपना देख रहा है वही उस सपने को तोड़ सकता है। असल जिंदगी में आकर ही आप सपने को तोड़ पाएंगे। स्वप्न देखने वाला कभी सपने को नहीं तोड़ सकता, और स्वप्न देखने वाला कभी मान नहीं सकता कि ये सपना है। जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि अगर स्वप्न के टूटने के बाद सपने में घटी दुनिया भी खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरह ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, अगर ये एक सपना है तो आपके चारों तरफ की दुनिया का क्या होगा? अगर ये सपना टूटे तो क्या होगा इस दुनिया का? जब आप सपना देखते हैं और वो सपना टूटता है तो आप इस जिंदगी में लौट कर आते हैं, पर जब इस जिंदगी का सपना टूटेगा तो आप कहाँ जाएंगे? क्या मृत्यु ही इस जीवन का सपना टूटना नहीं है? हिंदुओं ने इस संसार की तुलना मकड़ी के जाल से की है। आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों किया है? मकड़ी अपना जाल खुद उत्पन्न करती है और अंत में खुद उस जाल को अपने में समा लेती है। वो मकड़ी का जाल जहाँ से उत्पन्न हुआ उसमें ही समा जाता है। वैसे ही ये सारा संसार आपके सपने से ही उत्पन्न हुआ है, और सपना टूटने के बाद ये सारा संसार उसमें ही समा जाएगा। क्या शायद इसलिए हिंदुओं ने कहा है कि ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। मेरे देखे ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं ये एक सपना है, और हमारे चाहने से ये सपना नहीं टूटेगा। शायद कहीं और हम सो रहे हैं और ये सपना चल रहा है। जिस दिन मृत्यु घटित होगी उस दिन शायद ये सपना टूटे और आप असल जिंदगी में वापस लौट कर जाएं। अध्यात्म में भी दो तरह की मृत्यु बताई गई है। एक मृत्यु जो ध्यान में घटती है, और एक मृत्यु जो आपके बेहोशी में घटती है। शायद बेहोशी में घटी हुई मृत्यु आपको इस सपने का एहसास न कराए, पर ध्यान में घटी हुई मृत्यु आपको इस सपने का एहसास करा दे। हिंदुओं के पास बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जो वैज्ञानिक थे, बिल्कुल साइंटिफिक थे। समय के साथ वो सिद्धांत खो गए, उनके पीछे का रहस्य खो गया। हमारे हाथ में बस उन सिद्धांतों की राख रह गई। शायद इसलिए धर्म अब जड़ हो चुका है। तो बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये एक स्वप्न है, तो इस स्वप्न में रहकर इस स्वप्न को हम नहीं तोड़ सकते।
इसलिए आज तक शायद जितनी कोशिश हुई ईश्वर के संबंध में, उस ईश्वर को ढूंढने की, सारी कोशिश इस मन से हुई। ये मन और ये शरीर इसी सपने में बने हैं, और इससे हम सपने को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम अपनी आंखों से ही अपनी आंखों को देखने की कोशिश करते हैं? इस मन के पार जाना होगा, इस शरीर के पार जाना होगा। इससे दूर जाकर ही आप इसे सपना देख पाएंगे। इसलिए अध्यात्म का पहला अनुभव ही यही है कि आप जाने कि आप शरीर नहीं हैं, आप जाने कि आप मन नहीं हैं। विपश्यना ध्यान कुल आपको बस इतना ही सिखाती है कि आप दूर से अपने इस मन और शरीर को देख पाएं। जिस दिन आप ऐसा कर पाएंगे, ये संसार भी उस मकड़ी के जाल की तरह आप में समा जाएगा। आप हैं तभी तक ये संसार है। ऐसी कोई घड़ी नहीं है या ऐसी कोई घड़ी नहीं थी जब आप नहीं थे और ये संसार था। आप हैं तो ये संसार है, आपसे ही ये संसार है।